आपको अपनी राइट हैंड फिंगर्स को ए वेक्टर क्रॉस बी अगर करना है, देन ए वेक्टर से बी वेक्टर के बीच में कर्ल करोगे एंड द स्ट्रेच्ड थंब विल प्रोवाइड यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो आउटवर्ड आ गया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो इट विल बी इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स। एक चीज आपने अगर नोटिस की हो तो ये वाला x होता है, ये वाला y होता है और ये वाला z होता है। ऑर्डर यही रहेगा। अगर आपने x यहां लिख दिया, y यहां लिख दिया, z यहां लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो एक्सिस है, वो आपकी राइट हैंड रूल को फॉलो करती है। आपको सिंपलेस्ट केस है, अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस में जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम रिड्यूस करना है तो डायरेक्ट डिटरमिनेट फॉर्म में आपको, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप डिस्कस करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि रोटेशन का हम वहां पे बताते हैं। जैसे स्क्रू को रोटेट किया, राइट हैंड में फिंगर्स को कर्ल किया, तो बेसिकली हम चीजों को रोटेट कर रहे हैं। तो जब भी हम चीजों की बात करते हैं, जब रोटेशनल डायनेमिक्स आती है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवा। इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका हेल्पफुल रहेगा रोटेशनल डायनेमिक्स में कुछ क्वांटिटीज को समझने के लिए, और उनके अंदर हम इस मैथमेटिकल टूल का यूज करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आपका जो टॉपिक है। और जो टॉपिक है वो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहां पे हम दो क्वांटिटीज का, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। तो टू वेक्टर्स हम कंसीडर करेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज दिस वेक्टर प्रोडक्ट, व्हाई वी नीड द वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली। तो पीछे की कुछ चैप्टर्स में हमने काफी क्वांटिटीज देखी, और बेसिकली हमने वहां पे दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट देखा। राइट, सो आई एम राइटिंग दिस क्रॉस एंड दिस सर्कल एज ए प्रोडक्ट। बेसिकली इट इज द नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। राइट, हमने देखा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का आप मल्टीप्लाई करते हो तो बेसिकली आपको स्केलर क्वांटिटी मिली थी पिछले कुछ चैप्टर्स में जब हमने डिस्कस किया। राइट, तो उन केसेस में हमने बोला, अगर मैं इसको बोलता हूं तो हर इसके अंदर हमने क्या बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बेसिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया एज ए डॉट प्रोडक्ट। राइट, तो इसकी वैल्यू हमने वहां पे देखी थी कि ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, एंड वी हैव cos ऑफ थीटा। सो थीटा इज नथिंग बट बेसिकली द angle between a vector and b vector. Basically, let's say this is a vector, this is b vector, and this is your theta angle basically. Right? तो basically हमने यहाँ पे किया क्या था, अगर आपको याद हो तो b वेक्टर यहाँ पे है, a वेक्टर यहाँ पे, तो हमने बेसिकली यहाँ पे परपेंडिकुलर से चेक किया और हमने दोनों वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया इन द डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर। राइट, फॉर एग्जाम्पल a वेक्टर यहाँ पे है और b वेक्टर का एक कंपोनेंट यहाँ पे हमने लिया क्या, b cos ऑफ थीटा। सो एक ये क्वांटिटी हो गई और a एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास b वेक्टर था और आपने b वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पे b वेक्टर, और ये आपका क्या हो गया, a cos ऑफ थीटा, और ये आपका b था। तो बेसिकली दोनों क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता था, a b cos ऑफ थीटा। और ये जो क्वांटिटी है ये हमारी क्या निकल के आई, स्केलर क्वांटिटी बेसिकली निकल के आई। और हमने काफी डिटेल में जो है आपका डॉट प्रोडक्ट, उसको पहले भी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो दो वेक्टर्स का, और यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल। तो ये तो बात आ गई स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे एग्जांपल जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया कि जो वर्क डन है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट। सो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर वाज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ये जो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यू कैन से डायमेंशन तो होती है, इसकी यूनिट्स होती हैं, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन बेसिकली नहीं होती है। ओके, तो ये तो बात आ गई किसकी, जब हमने प्रोडक्ट देखे दो वेक्टर की क्वांटिटीज के। और जो तीसरी जो क्वांटिटी, रिजल्टेंट क्वांटिटी निकल के आई, वो आपकी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इफ यू हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड द रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी। उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, वो सबसे पहले देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके थे पहले। अब
वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ये जो क्रॉस वर्ड है ना, ये यहीं से आया। इट मींस दोनों के बीच में अगर आपने क्रॉस लगा दिया, इट मींस दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। तो यहां पे ये जो तीसरी क्वांटिटी यहां पे निकल के आती है, इसको मान लीजिए सी वेक्टर में बोल देता हूं बेसिकली, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी होगी बेसिकली, राइट। और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी, अगर मैं एक बार बताना चाहूँ आपको, तो ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, एंड दिस इज द साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे ओब्वियसली कुछ डायरेक्शन होगी, लेट मी राइट इट एज सी कैप, राइट। तो ये तो बात आ गई मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड से क्लियरली आप क्या समझ पा रहे हो कि यू हैव ए वेक्टर बी वेक्टर, बट साइन थीटा कब आता है? यहाँ पे कोस थीटा तब आता है जब हम दोनों को एक ही डायरेक्शन में कंसिडर करें। नाउ व्हाट इफ वी कंसिडर देम टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका ये यहाँ पे थीटा एंगल, तो ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा बेसिकली, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाता हूं बेसिकली, तो अगर बी कोस ऑफ थीटा लोगे तो ये निकल के आएगा, लेकिन बी साइन ऑफ थीटा कहां पे निकल के आएगा? ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो है दैट विल कम आउट टू बी बी साइन ऑफ थीटा। तो यू कैन सी कि एक आपका यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो ये बेसिकली आपका बी साइन ऑफ थीटा हो गया और ये आपका ए हो गया। तो बेसिकली आप दोनों का क्या करना चाह रहे हो? यू आर टेकिंग दैम टू बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे आप सेम डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे थे। आप इसको कुछ इस तरीके से भी राइट कर सकते हो कि जैसे अब देखो, हमने ए के परपेंडिकुलर लिया, आप हो सकता है बी के परपेंडिकुलर भी ए का कंपोनेंट ले लीजिए। कैसे? यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लगाया, तो ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, एंड दिस विल बी, यू कैन से, ए साइन ऑफ थीटा, राइट। सो वी आर मल्टीप्लाइंग ए साइन ऑफ थीटा विद बी, so basically it is the same thing, a b sin of theta। तो ये तो बात आ गई मैग्नीट्यूड की कि बेसिकली अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हो तो दो क्वांटिटीज, तो दोनों क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड आपको कंसीडर करने होते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाए, राइट। तो डायरेक्शन को समझने के लिए आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ी समझनी पड़ेगी कि एरो को हम किस तरीके से लिखते हैं। एक एरो है, तो एक तो एरो का हेड होता है बेसिकली, और एक बेसिकली एरो की टेल होती है। तो हेड को हम एरो से दिखाते हैं और टेल को बेसिकली क्रॉस, आप कह सकते हो कि कुछ इस तरीके का पीछे कुछ स्ट्रक्चर होता है एरो के। अगर एरो, अगर ये पर्टिकुलर प्लेन है, बोर्ड है, इससे अगर बाहर की तरफ अगर एरो आ रही होगी तो आपको एरो हेड ही दिखेगा, उसका टेल नहीं दिखेगा। तो इट मीन्स ये एक है, और अगर एक प्लेन में जाता हुआ दिखेगा तो ओनली आपको टेल नजर आएगी, सो एज ए क्रॉस आपको दिखेगा। तो ये दो चीजें हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, और यहां पे होगा ये आउटसाइड द प्लेन, और आउटवर्ड बोल सकते हैं। तो ये दो चीजें थी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपको डायरेक्शन को थोड़ा समझने के लिए, राइट। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड तो हमने डिस्कस किया, अब डायरेक्शन कैसे निकाली जाए जो आपकी रिजल्टेंट क्वांटिटी है दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की, जो कि एक वेक्टर प्रोडक्ट था बेसिकली, राइट। तो इसके लिए बोला गया कि इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम किससे देते हैं? इसको हम देते हैं राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल को बेसिकली बहुत बार राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब राइट हैंड रूल बेसिकली बोलता क्या है, इसको आप ध्यान से देखो कि ए वेक्टर आपका ए यहां पे था, बी वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से था, और बीच में एंगल है आपका थीटा। आपने क्वांटिटी लिखी जो है ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, राइट। इट मींस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको राइट हैंड बेसिकली यूज करना है, राइट। और आप बताओगे कि ए वेक्टर की तरफ आप
उंगली रखिए, ए टू बी की तरफ हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये रोटेशन से एक्सप्लेन होता है बेसिकली जो डायरेक्शन है वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिकली, राइट। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट इट विल बी रिलेटेड टू योर रोटेशनल मोशन, ओके, इट विल बी हेल्पफुल इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, राइट। तो आपके पास ए एक क्वांटिटी है एंड यू रोटेटिंग इट टू द बी डायरेक्शन, राइट। सो ए टू बी यू कैन सी वी आर यूजिंग अवर राइट हैंड, तो हमेशा राइट हैंड यूज करना है। तो आपकी फिंगर्स को कर्ल करिए ए टू बी एंड द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। तो यहां पे अगर ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर किया तो आपने डायरेक्शन क्या मिली, ए टू बी आपको आउटवर्ड मिली, और आउटवर्ड को हम किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली आपको बोला जाए कि आपकी ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, आपको बोला जाए आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करिए, तो बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या सेम रहेगी। यहां पे देखो, हमें बी की तरफ उंगलियां करनी है और इसको कर्ल करना है किसकी तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो ये इनिशियल वेक्टर, ये फाइनल, तो इनिशियल पोजीशन ये, और इसको रोटेट करना है फाइनल पोजीशन की तरफ। और यहां से थंब जो है, यू कैन से थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्रॉस से रिप्रेजेंट बेसिकली करते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली राइट हैंड रूल होता क्या है। लेट्स से आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन यहां पे निकालनी है, राइट। सो इसके लिए हम राइट हैंड रूल कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे कि रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, then the stretched thumb will provide the direction of A vector cross B vector, राइट। तो आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आपको कैसे निकालना है। आपको अपनी राइट हैंड फिंगर्स को A वेक्टर क्रॉस B अगर करना है, देन ए वेक्टर से बी वेक्टर के बीच में कर्ल करोगे एंड द स्ट्रेच्ड थंब विल प्रोवाइड यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो आउटवर्ड आ गया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करोगे तो इट विल बी इनवर्ड, राइट। और आप क्लियरली यहां पे चेक कर पा रहे हो कि ए बी आपने दोनों के कंपोनेंट जो थे वो परपेंडिकुलरली लिए एक दूसरे से। नाउ ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू जो है, इसकी डायरेक्शन जो है आप बोलोगे वो आपकी कहां पे निकल के आती है, वो या तो आपकी इनवर्ड होगी या फिर आउटवर्ड होगी, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द टू वेक्टर। इट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इट इज ए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो वो मैटर करेगा। लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि हमने सी से डिफाइन किया, तो सी कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो बेसिकली जो थर्ड क्वांटिटी निकल के आती है आपके वेक्टर प्रोडक्ट से, दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट से जो तीसरी क्वांटिटी निकल के आएगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यू कैन से ए एंड बी जो एक प्लेन बनाएंगे, सो ये बेसिकली प्लेन आप देख पा रहे हो। सो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू वेक्टर्स, और यू कैन से द थर्ड क्वांटिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी वेक्टर, राइट। तो बेसिकली तीसरी क्वांटिटी क्या निकल के आएगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकल के आई, या फिर आप कह सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर ही आपकी तीसरी क्वांटिटी निकल के आई। अब परपेंडिकुलर हो सकता है वो अंदर हो या बाहर निकल के आए प्लेन से, वो हमने डिफाइन किया है राइट हैंड रूल से। डायरेक्शन आपने राइट हैंड रूल से इसको बताया, और आपने बोला कि अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इनिशियल वेक्टर टू फाइनल वेक्टर में रोटेट करना है, और थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगी, आपको उस पर्टिकुलर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा आपका दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का, द डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द राइट हैंड रूल, राइट। जब हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन चेक कर रहे थे, हमने यहाँ पे राइट हैंड रूल बताया और यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल बताया। तो अब बेसिकली ये जो स्क्रू रूल है ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, राइट। तो मैं इसको डायरेक्टली स्क्रू रूल ही यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेसिकली घरों में आपने स्क्रू तो टाइट किए होंगे, तो बेसिकली हम क्या लेते हैं, आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो राइट हैंड में रखते हैं मोस्टली,
और जब आप टाइट करोगे स्क्रू को तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है स्क्रू ड्राइवर को। जब लूज करना है तो बेसिकली हम उसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे तो वो बाहर की तरफ आता है। तो ऐसे स्क्रू जो होते हैं वो जब आप क्लॉकवाइज करते हो तो टाइट होते हैं, तो उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू, राइट। तो स्क्रू की प्रॉपर्टी कैसी होगी, आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्क्रू बनाता हूँ, ये आपका स्क्रू है, हेड हो गया, और ये इस तरीके से इसकी टेल हो गई, और यहाँ पे जो चूड़ियां हैं बेसिकली आपकी स्क्रू की वो रहती है, राइट। ये आपका स्क्रू बन गया, राइट। अब स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज करते हो, राइट, CLK क्लॉकवाइज करते हो तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, राइट। और एंटी क्लॉकवाइज जब करते हो तो बेसिकली स्क्रू जो है वो बाहर की तरफ आएगा, राइट। अगर आप इसको चेक करो तो किस तरीके से देख सकते हो कि आपका लेट्स से A वेक्टर ये है और B वेक्टर ये है, राइट। अगर आपको यहां पे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर यहां पे निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है बेसिकली, तो यहां पे वही स्क्रू रूल लगाना है। राइट हैंड रूल तो आपको पता ही है दैट A वेक्टर की डायरेक्शन से B वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करना है, और स्ट्रेच दिस जो आपका थंब है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो बेसिकली हमें राइट हैंड रूल से तो पता चल गया कि अंदर की तरफ डायरेक्शन है। अब स्क्रू रूल भी लगा के देखते हैं। तो A वेक्टर से B वेक्टर की तरफ जाने में आपको, अगर आप A से B में जाओगे तो आपको किस तरीके का रोटेशन करना पड़ रहा है, आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करना पड़ता है, राइट। तो अगर यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर होता तो A से B की तरफ जाते तो क्लॉकवाइज करते, तो इस तरीके से जब हम जाते हैं तो आपका स्क्रू अंदर की तरफ जाता है। वही यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रू जो है दैट इज गोइंग इनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली अगर इसी में आपको B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर बोल दिया जाए तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम B वेक्टर यहाँ है, A वेक्टर यहाँ है, तो हम B वेक्टर से A वेक्टर में कुछ इस तरीके से जाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, U रोटेट करना है, राइट। और एंगल कौन सा कंसिडर करोगे, आप जो एंगल स्मॉल है ना, स्मॉल एंगल ही कंसिडर करोगे। स्मॉल एंगल के थ्रू ही आपको B के ऊपर जाना है, राइट। तो B से A में गए तो आपने U घुमाना है, तो U घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेशन हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज में जो स्क्रू है वो पीछे की तरफ आता है, वापस बाहर निकल के आएगा। तो बाहर निकल के आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक डॉट से, राइट। और अगर आप राइट हैंड रूल से भी देखोगे तो फिंगर्स को आपको B से A की डायरेक्शन में लेके आना है, और थंब बाहर की डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, जो कि यहां से क्लियरली देख पा रहे हैं, राइट। तो ये तो बेसिकली आपका हो गया कि अगर दो वेक्टर्स आपके दिए हुए हैं, अगर आप प्रोडक्ट करते हो वेक्टर प्रोडक्ट, तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, और इस तरीके से आप दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। और जो थर्ड क्वांटिटी आपकी रिजल्टेंट निकल के आई वो बेसिकली दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर निकल के आती है, या फिर कहोगे कि A वेक्टर और B वेक्टर जो प्लेन बनाएंगे उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल के आएगी। लेकिन अब बात आती है कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ आएगी या प्लेन के बाहर की तरफ आएगी, वो हमें सबसे पहले देखना होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो तरीके के रूल बोले, राइट हैंड रूल बोलिए या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल बोलिए, दोनों तरीके के रूल है जिनकी हेल्प से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। और राइट हैंड रूल में आपने देखा कि फिंगर्स को कर्ल करोगे, थंब आपको डायरेक्शन देगा, और स्क्रू रूल में आपको चेक करना है कि अगर आप एक वेक्टर इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर में जा रहे हो तो आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी डायरेक्शन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ रहा है आपको तो आप बाहर की डायरेक्शन में उसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे निकल के आएगी। तो ये तो आपका यहाँ पे आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो वेक्टर प्रोडक्ट है उनकी, तो उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम, राइट। सो प्रॉपर्टीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी देख चुके हो, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करिए या B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर करिए, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल कम आउट टू बी सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां से आप क्या कहोगे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। इक्वल लगाया इट मींस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास A वेक्टर है लेकिन आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो B वेक्टर प्लस C वेक्टर के साथ, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इसको। कैसे करोगे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख दो और प्लस में A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर लिख दो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है कि अगर मान लो आपका वेक्टर सेम है, आप
वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हो लेकिन सेम वेक्टर के साथ ले रहे हो। एक तो चीज ये आती है कि आपका या तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाए या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वेक्टर प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल टू 0, ये तो आपका क्लियर ही है। लेकिन अगर आपका थीटा 0 है, बिकॉज यहाँ पे साइन थीटा आया है, यहाँ पे आप देखोगे साइन थीटा निकल के आया, थीटा 0 आएगा तो भी आपका वेक्टर प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पे निकल के आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि अगर एक वेक्टर का उसी के साथ अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो दैट विल कम आउट टू बी 0। ओके, एक चौथी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देख सकते हो कि लेट्स से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, सो डू नॉट चेंज विद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, लेट्स से ए वेक्टर आपका यहाँ पे था, बी वेक्टर ये था, तो माइनस बी वेक्टर ये हो जाता है और माइनस ए वेक्टर ये हो जाता है, राइट। तो ये आपका ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, तो ये बेसिकली आपने रिफ्लेक्शन कर दिया दोनों वेक्टर्स का। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये आना चाहिए था, इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर आप माइनस ए वेक्टर टू माइनस बी वेक्टर भी करोगे ना, तो भी आपका अंदर की तरफ डायरेक्शन निकल के आ रही है। यहां से आप क्लियरली कैसे चेक करोगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो माइनस आपका आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल्ड आउट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही बनेगा। सिंपल सा है आपका। एक ये भी देख सकते हो, अगर ए वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, मान लो एक वैल्यू है, लेट्स से एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वैल्यू है, उसका मल्टीप्लाई किया हुआ एक बी वेक्टर के साथ, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी को बाहर लिख दो और इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ऐसी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज बेसिकली होती हैं जो कि वेक्टर प्रोडक्ट्स में फॉलो होती हैं। अब मेन हमारा यहाँ पे जो आप बोलोगे कि हमें बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हो तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी चेक करना पड़ेगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे आप डिफाइन करते हो, राइट। सो हम यहां पे चलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी कि आप एक्सिस को कैसे दिखाते हो। आपने देखा होगा कि यहां पे 3 एक्सिस हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि एक एक्सिस ये होगी, एक एक्सिस ये होगी, तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से होती हैं। लेकिन एक चीज आपने अगर नोटिस की हो तो ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है और ये वाला जेड होता है। ऑर्डर यही रहेगा। अगर आपने एक्स यहां लिख दिया, वाई यहां लिख दिया, जेड यहां लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो एक्सिस हैं, वो आपकी राइट हैंड रूल को फॉलो करती हैं। कैसे कि अगर आप एक्स वाई जेड तीनों एक साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं बेसिकली, क्या है, या फिर आप इसको आई कैप जे कैप या के कैप लिख दीजिए, एक ही बात है। तो आई जे की एक साइक्लिक ऑर्डर में आपको हमेशा मिलेगी। जैसे यहां पे आपका आई है, जे है, के है, तो आई टू जे टू के, ये आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बनाया। देखो x टू y अगर आप करोगे तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x क्रॉस y शुड प्रोवाइड अस द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में ही z एक्सिस होता है आपका, ये हमेशा ध्यान रखना आप। तो x टू y जब आप जाओगे तो आपको तीसरी एक्सिस मिलेगी, राइट। तो i कैप टू j कैप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, k कैप मिलेगा। सिमिलरली अगर y टू z एक्सिस अब यहां से यहां करोगे तो आपको x एक्सिस मिलेगी। तो J टू K में जाओगे तो आपको x एक्सिस मिलेगी। अब K टू X में जाओगे तो आपको Y एक्सिस मिलेगी। ये एक सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एक्सिस वह है किसी इसी ऑर्डर में लिखी जाएगी। अब हो सकता है इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे Y हो गया और यहाँ पे Z हो गया। Here also the right hand rule will be satisfied, लेकिन सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट हैंड रूल सेटिस्फाई होना चाहिए कि x क्रॉस y करोगे तो z की डायरेक्शन आनी चाहिए, y क्रॉस z करोगे तो x की आनी चाहिए, और z क्रॉस x की करोगे तो y की डायरेक्शन आपको निकल के आनी चाहिए। ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल रहता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली क्या चेक कर पा रहे हो कि आई कैप का अगर आई कैप के साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। जे कैप का जे कैप के साथ लूंगा तो भी 0 आएगा, और के कैप का के कैप के साथ लूंगा तो भी क्या निकल के आएगा,
0 निकल के आएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब आती है कि I से J में गया तो K मिलेगा, तो I क्रॉस J विल बी इक्वल टू K कैप, बिकॉज ये देखिए यूनिट वेक्टर्स हैं, ये तीनों यूनिट वेक्टर है, थीटा 90 डिग्री आ गया, इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और यहां थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल के आएगा यहां में। तो एक यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा भी 1, और डायरेक्शन किसकी तरफ आ गई, के कैप की तरफ आ गई। सिमिलरली आप बोलोगे कि J क्रॉस K विल बी इक्वल टू I एंड I क्रॉस K विल बी इक्वल टू J। तो ये तरीके में आप देख पा रहे हो कि तीनों साइक्लिक ऑर्डर में हैं। I से I क्रॉस J करोगे तो K मिलेगा, J क्रॉस K करोगे तो I मिलेगा, K क्रॉस I करोगे तो आपको J मिलेगा। दैट्स व्हाई मैंने ये सर्कल बनाया था, बोला कि तीनों जो है साइक्लिक ऑर्डर में ही आपको दिखेंगे। लेकिन अगर साइक्लिक ऑर्डर में ना हो, उल्टा आ जाए तो क्या होगा, देखो I क्रॉस J की बजाय अगर J क्रॉस I आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगी चीजें, राइट। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में अगर तीनों चीजें रहती है ना तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं रहती तो नेगेटिव साइन आएगा। ये बेसिक सा सिंपल सा फंडा है, राइट। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को डिफाइन करना है हमें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वेक्टर को हमने डिफाइन करा। मान लो ए वेक्टर में किस तरीके से लिख सकता हूं, हमने बोला कि ए वेक्टर इज लेट्स से ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। सिमिलरली बी वेक्टर भी मैं डिफाइन कर देता हूं, दैट bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब मुझे क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको लिखो पूरे को। सो ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, इसके साथ लेना है bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्लियरली क्या चेक कर पा रहे हो कि इस वाली क्वांटिटीज का इन सब के साथ होगा, तो I का I के साथ करोगे तो 0 निकल के आएगा, लेकिन I का J के साथ भी होगा और I का K के साथ भी होगा, राइट। तो यहां से अगर सबसे पहले ax का इसके साथ करोगे तो 0, अब ax मल्टीप्लाई बाय by और I क्रॉस J विल प्रोवाइड यू K कैप। नेक्स्ट ax वाली टर्म का इसके साथ, तो ax मल्टीप्लाई बाय bz और I क्रॉस K, तो देखिए I क्रॉस K उल्टा जाना पड़ रहा है, इट मींस माइनस J आ जाएगा, तो यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस J कैप। सिमिलरली ay का मल्टीप्लाई करते हैं, ay का ax के साथ करोगे तो क्या आएगा, देखो यहां पे ay का यहां पे bx के साथ किया तो j क्रॉस I विल बी इक्वल टू माइनस k कैप, तो यहां पे माइनस साइन आएगा। ay का bz के साथ करो तो ay एंड bz, एंड यहां पे हम j टू k जा रहे हैं तो दिस विल बी I कैप, प्लस का साइन आएगा, राइट। अब बात करते हैं z वाले कंपोनेंट की, तो az का किया तो दिस विल बी az एंड bx, सो z टू x जाएंगे तो पॉजिटिव j कैप मिलेगा। सिमिलरली az एंड दिस विल बी by, तो k टू j जाएंगे तो उल्टा जाना पड़ रहा है, तो माइनस I कैप आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया। अब I कैप j कैप k कैप तीनों कंपोनेंट को आप क्या लिख दो, अलग अलग लिख दो, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि I कैप को मैं यहाँ पे सेपरेट आउट कर रहा हूं, तो देखो I कैप कहां पे है, एक तो यहाँ पे आ गया ay bz, राइट, और दूसरा कहां पे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे आ रहा है माइनस az by, प्लस में j कैप का निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, j कैप का एक कंपोनेंट तो यहाँ पे है, राइट। तो ये आपका और एक कंपोनेंट कहां पे है, एक ये वाला था, az bx माइनस ऑफ ax bz, और तीसरा कंपोनेंट k कैप का, k कैप का कहां पे, एक तो ax by और दूसरा कंपोनेंट कहां है, दूसरा ये रहा ay bx, राइट। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये एक डिटरमिनेट फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, राइट। तो आपने बी वेक्टर लिखा, डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं, तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है बेसिकली। आप मैथमेटिक्स में देखोगे कि मैट्रिक्स क्या होती हैं और डिटरमिनेंट बेसिकली क्या होती है,
राइट। तो यहाँ पे इसको लिखने के लिए आप अगर देखोगे तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो ए एक्स, जो ए के कंपोनेंट है वो सेम ऑर्डर में लिखिए। ए के कंपोनेंट है ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। बी के कंपोनेंट लेट्स से बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। तो ये होता है आपका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है। अब यहां पे देखो, अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो आई कैप के कंपोनेंट निकालने हैं आपको, कैसे निकालोगे? तो आई कैप कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले इस रो को छोड़िए और इस रो को छोड़िए, ये मैथमेटिक्स है प्योर। तो ए वाई बी जेड, सो आप यहां पे देख पा रहे हो क्लियरली ए वाई बी जेड, और माइनस में ये डायगोनल, तो इस डायगोनल टू डायगोनल मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां से पहली टर्म हमें क्या मिली, दैट दिस एंड वी हैव ए वाई बी जेड माइनस ऑफ क्या मिला, ए जेड बी वाई। फिर इसको कंपोनेंट को लेते हैं तो बेसिकली ये माइनस जे कंपोनेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे एक रूल रहता है मैथमेटिक्स में कि जैसे यहाँ पे वन एलिमेंट है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, राइट। सिमिलरली ये आपका 2 1 है और ये आपका 2 2 है, और यहाँ पे ये आपका 2 3 हो जाता है। सिमिलरली ये आपका 3 1 है, ये आपका 3 2 है और ये 3 3, राइट। तो बेसिकली रूल क्या रहता है, रूल ये रहता है कि आई और जे जो है उनका सम जो है अगर वो इवन रहता है, इन दैट केस यू विल कंसिडर इट टू बी ए पॉजिटिव साइन। और अगर आई और जे का सम जो है वो ऑड रहता है, इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर नेगेटिव साइन। तो मैथमेटिक्स है वो, आप मैथमेटिक्स में इसको डील करोगे डिटरमिनेंट के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए यही आप समझ लो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आई का कंपोनेंट लिया तो ये रो छोड़ा और ये कॉलम छोड़ा और ये रो छोड़ा, और यहाँ पे हमने डायगोनल जो है उसका अंदर से ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट कर दी, राइट। सिमिलरली जे कैप कंपोनेंट करना है तो ये कॉलम छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी। अब यहाँ पे एक एलिमेंट ये रह गया, एक ये और एक ये और एक ये, तो डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ए एक्स मल्टीप्लाई बाय आ गया बी जेड, और माइनस में आ गया आपका क्या, माइनस में ये वाली कंपोनेंट, तो इसमें आ गया आपका ए जेड एंड बी एक्स। सिमिलरली आप के कैप का करोगे तो के कैप का कैसे देखोगे, के कैप में आपका आई और जे का सम इवन है, तो ये छोड़ा, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स, राइट। तो अगर आप देखोगे तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है और ये जो हमने निकाली, ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल है, और जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको साइन जो है वो नेगेटिव लेंगे तो आपका बी जेड ए एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन ऑब्वियसली दोनों रिजल्ट सेम है। तो सबसे सिंपलेस्ट क्या चीज आती है कि अगर आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज दी हुई है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, राइट। तो ये ओनली हमने लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर और कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जो हायर स्टडीज में आप देखोगे तो थोड़ा जो फॉर्मूले में है वो मॉडिफिकेशन आपका यहाँ पे देखने को जरूर आपको देखने को वहां पे मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप ओनली डील करोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओनली फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सिंपलेस्ट केस है, अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस में जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम रिड्यूस करना है तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको लिखना है, आई जे के लिखो, पहले एलिमेंट के आई जे के लिखो, दूसरे एलिमेंट के आई जे के लिखो, राइट। अब इसका डिटरमिनेंट ले लो, जो रिजल्ट आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज आई जे के ये वेक्टर है लेकिन ये स्केलर क्वांटिटीज है, तो जो डिटरमिनेंट है दैट विल आल्सो बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिटरमिनेंट निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजीली आपको मिल जाएगा वेक्टर क्वांटिटी की टर्म्स में, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा काफी क्लियरली कि किस तरीके से आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, कैसे मैग्नीट्यूड पता करोगे, कैसे उनकी डायरेक्शन पता करोगे, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाता है, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको वेक्टर्स जो है वो आपके फॉलो करते हैं। और क्लियरली आपने यहाँ पे चेक किया कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप डिस्कस करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि रोटेशन का हम वहां पे बताते हैं, जैसे स्क्रू को रोटेट किया, राइट हैंड में फिंगर्स को कर्ल किया, तो बेसिकली हम चीजों को रोटेट कर रहे हैं। तो जब भी हम चीजों की बात करते हैं, जब रोटेशनल डायनेमिक्स आती है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वहां पे हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पे, ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो पाए, और जो प्रोडक्ट है दो क्वांटिटीज का वो आपकी एक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज प्रोवाइड अस
ए थर्ड न्यू वेक्टर क्वांटिटी जो कि आपकी जो कि आपका पॉसिबल होता है रोटेशनल डायनेमिक्स के केसेस में, राइट? सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.